प्रदेश। आज वर्तमान गुजरात और आने वाले भविष्य का बिल प्रदेश की धरती पे भारत आदिवासी पार्टी गुजरात प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व में और दाहोद जिला कार्यकारिणी के नेतृत्व में आयोजित भारत आदिवासी पार्टी कार्यालय उद्घाटन उनको बुलाना और ये मंच पे हमारे जो विराजमान जिनकी प्रतिमाएं हैं, इस देश की आजादी में राजा रजवाड़ों से, मुगलों से, अंग्रेजों से अपने कोण की रक्षा बल्ले, जल जंगल जमीन की रक्षा बल्ले लड़ाई लड़ी और ये देश आजाद हुआ। लेकिन आजाद देश के अंदर भी ये जो महापुरुष हैं, इन महापुरुषों के सपने आज भी अधूरे हैं। इन महापुरुषों के विचारों को लेके और ये महापुरुषों के जो उद्देश्य थे, जिन उद्देश्यों को लेके वो लड़ते थे, अपनी जान गंवाई, वो उद्देश्य आज भी कई अधूरे हैं। तो भारत आदिवासी पार्टी हमारे इन महापुरुषों के विचारों पे चलने वाली और हमारे महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी गुजरात के अंदर आने वाले चुनाव में आप सबकी बदौलत यहाँ पर झंडा गड़ने का काम करेंगे। आज सबकी निगाहें गुजरात पे है, पूरे देश की। 2014 में गुजरात से कुछ नेता निकले जो आज देश के बड़ा प्रधान कहें, मोदी जी, तो एक नारा दिया था कि मैं गुजरात मॉडल लागू करूंगा पूरा देश में। देश की जनता को जुमले फेंक के, बड़ी बड़ी बातें करके देश को भी लगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, देश की जनता को भी लगा हम भी राजस्थान में अपने। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कई जुमले थे, लेकिन एक बड़ा जुमला था 15-15 लाख वाला। आज पूरे देश के अंदर देश की जनता और विशेषकर आदिवासी समुदाय, दलित, पिछड़ा, शोषित, जो गरीब वर्ग है, आज अपने कई परिवार ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते और कहते हैं कि दुनिया में डंका बजे। भारत देश के नागरिक हैं हम, हमें गर्व है हमारे देश पे, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में हमारे पुरखों ने जान पसीना, खून पसीना बहाया, अपनी जान गंवाई। देश में गुजरात मॉडल की बात होती है। गुजरात के अंदर अहमदाबाद, गांधीनगर बड़े शहर हैं, सूरत बड़ा शहर है, और हमारे दाहोद, अलीराजपुर, छोटा उदयपुर, सतरामपुर, यहाँ के हमारे बेरोजगार भाई, कई डिग्रीधारी भाई गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर के अंदर मजदूरी करते हैं। हर 1-2 दिन में 2-3 हादसे होते हैं। किसी का हाथ पैर टूटता है, किसी का सर पड़ता है, वो तो अलग है, लेकिन डेथ भी हर 1-2 दिन में 1-2 डेथ हो रही है। मजदूरी करते हुए गिर गए। परिवार जाता है, परिवार गाड़ी करके वहां जाता है, लेकिन उसको गाड़ी का किराया भी नसीब नहीं होता। दुनिया भर की योजना चल रही है, चिरंजीवी योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, ये बीमा हो, लेकिन हमारा जो गांव में रहने वाला आदिवासी परिवार जो गुजरात, अहमदाबाद में मजदूरी कर रहा है, उसको किसी भी बीमा में कवर नहीं किया जाता।
आज गुजरात के अंदर, क्योंकि देश को लगता है कि गुजरात सब थकी विकसित थाई क्यों लागे, गुजरात में सब हेम लागे, लेकिन गुजरात के अंदर आज भी गरीब पिछड़ा आदिवासी समुदाय है, उनकी हालत आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए नहीं आई है। इस पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा का मूल मंत्र यही है कि गरीब तबके का आदमी, आदिवासी समुदाय, दलित, पिछड़ा, जो इस देश की आजादी कराने में इनके पुरखों ने जान गंवा दी थी, वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। इनकी समस्याओं का समाधान करना, ये देश संविधान से चलता है, मोदी जी की कलम से नहीं। मोदी जी भी कलम चलाएंगे तो संविधान के आधार पे चलाएंगे। मोदी जी भी कलम चलाएंगे तो किस पे चलाएंगे? संविधान के आधार पे। संविधान से बड़ा कोई नहीं। लेकिन कुछ लोग संविधान को बदलने के लिए निकले। इस देश की जनता ने जवाब दिया लोकतांत्रिक तरीके से, और लोकतंत्र का तमाचा जब पड़ता है तो गूंज, अंदरूनी ऐसी गूंज बुझती है कि एहसास होता है, पता नहीं चलता है। इस बार लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता ने भी जोरदार तमाचा मारा था बड़ी राजनीतिक पार्टियों। संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मुझे जिताया। भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले इतना छल कपट करते हैं कि मार नाम थे कि बे राजकुमार उबा की दर, सेम नाम के दो राजकुमार, सेम सिंबल दिलवाया। 1,20,000 वोट फर्जी राजकुमार ले गए। किसने खड़ा किया? भाजपा वालों ने। भाजपा के बड़े बड़े नेता कहते हैं स्वच्छ छवि की राजनीति करने वाले, सत्य के मार्ग पे चलने वाले, धर्म के मार्ग पे चलने वाले ही कहते हैं। धर्म छल कपट नहीं सिखाता है, धर्म शोषण अत्याचार नहीं सिखाता है, दया करुणा भाव सिखाता है, सत्य के मार्ग पे चलने का सिखाता है। लेकिन भाजपा के नेता ऐसी नीति खेलते हैं जो धर्म और उनकी बातों से मेल नहीं खाती। लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को इस मंच से भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे भारत आदिवासी पार्टी को 2.5 लाख वोटों से जिताया। लोकतंत्र की जीत है। आज आदिवासी समुदाय को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, और वोट भी हमारे लोग किस आधार पे देते थे? आज तक की 20 साल पहले हो कहता हूं प्रचार केम था तो माइक थकी था तो कहता कोने के तो फूला माते आवजन, कोने के तो आत्माते आवजन। और हमारी भोली वाली जनता जाके वोट देती, कोई फूला पे दे देता, कोई हाथ पे दे देता। प्रचार क्या होता? फूला माते न आत्माते। लेकिन आत्मावाला आदमी कौन है ये नहीं बताता। आज से 10 साल पहले हमारे भोले वाली जनता को सिर्फ चिन्ह दिखाया जाता था, आदमी नहीं दिखाया जाता था। और आदि का 10% जनता को आदमी का चेहरा या आदमी का नाम पता रहता था, सिंबल ने आधार पर। धीरे धीरे आदमी के बारे में पता चला, आदमी का नाम पता चला, आदमी के बारे में नहीं पता चला। आदमी भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये जो मंच पे जो जिन महापुरुषों की जो प्रतिमाएं लगाई है, इन प्रतिमाओं का सम्मान कभी भी कांग्रेस बीजेपी दोनों ने नहीं किया। आज बानगढ़ हमारा हत्याकांड हुआ, 1913 के अंदर 1500 आदिवासी मारे गए। इन 1500 आदिवासियों में क्या दाहोद, सतरामपुर, जालोद, अलीराजपुर के आदिवासी नहीं थे क्या?
मैं आज इस मंच से पूछना चाहूंगा, जो बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, आपको 7000 साल पुराना महाभारत में क्या हुआ वो पता है? आज से 7000 साल पहले महाभारत में कौन कौन किन था, जो कौन कौन लड़ना कटला मर जाई खबर है? क्यारो टायर नकली की कृष्ण भगवान क्यारी की आंगली गली टायर हिगड़ जी खबर है। लेकिन मानगढ़ 1913 के अंदर कितने साल हो रहे हैं? कितने साल हुए? 112। हमें हमारे समुदाय का 150 साल पुराना इतिहास किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन 7000 साल पुरानी बातें हमारे लोगों को समझाई जाती है। क्या गुजरात के पाठ्यक्रम के अंदर मानगढ़ का इतिहास का वर्णन दिया हुआ है? इस पंडाल में बैठे हुए जो लोग हैं, आप सबके परिवार से कोई न कोई बच्चा या प्रत्येक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता होगा, आपने भी पढ़ाई की होगी। क्या गुजरात के अंदर जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, क्या इस पाठ्यक्रम में मानगढ़ का पूरी जीवनी बताई है? मानगढ़ के अंदर दाहोद के अलीराजपुर के इस इलाके के कितने आदिवासी शहीद हुए, इनका पाठ्यक्रम कहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ा रहे? आप 7000 साल पुराना काल्पनिक चीजें हमको थोप रहे हो, लेकिन हमारे 150 साल पुराना इतिहास जो वास्तविक है, जिन्होंने जान गंवाई है, वो बातें नहीं पढ़ा रही किताब। ये क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? वो इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि ये समुदाय सिर्फ तालियां बजाए और वोट दे, अधिकार के लिए नहीं लड़े, इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। 5वीं अनुसूची की बात आती है, पैसा एक्ट की बात आती है। गुजरात में पैसा एक्ट, पैसा कानून बनाए 5वीं अनुसूची के अनुरूप ही। हालांकि 5वीं अनुसूची का सारा जो परिभाषा उस अनुरूप नहीं बनाए, लेकिन कुछ % बनाए। क्या गुजरात में 5वीं अनुसूची की बात हुई? शेड्यूल 5 ये कहता है कि जिस जमीन पे आदिवासी समुदाय, शेड्यूल 5 इलाका जो 1 इंच भी जमीन सरकार भी नहीं ले सकती है, कोई व्यक्ति तो ठीक है, सरकार को भी लेना है तो उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। लेकिन आज ये कॉरिडोर निकल रहा है, ये आपका स्टैच्यू बना, आपका ये एयरपोर्ट बन रहा है। हम भी चाहते हैं विकास होना चाहिए, लेकिन जो आदिवासी आजादी से पहले जिस जमीन पे बैठा है, उसको आप क्या कह रहे हो? आज अतिक्रमण करके बैठा है, उसको मुआवजा नहीं दे रहे हैं। और मुआवजा अगर दे भी रहे हैं, जो खातेदारी है, क्या दे रहे हैं? डीएलसी रेट। और डीएलसी रेट ग्रामीण इलाके में कितनी है? किसी भाई की 2 बीघा जमीन अगर जा रही है, हाईवे के पास में, मुआवजा मिल रहा है 4 लाख 5 लाख। क्या 4-5 लाख में दूसरी जगह 2 बीघा जमीन मिल रही है? भारत आदिवासी पार्टी की डिमांड है कि देश के अंदर किसी भी कोने में, किसी भी प्रोजेक्ट के तहत अगर आदिवासी जमीन को अवाप्ति करते हो, तो सबसे पहले तुमसे सहमति ली जाए और इसके बाद जमीन के बदले जमीन दी जाए। ये मांग रखती है भारत आदिवासी पार्टी। आज आरक्षण का मामला है, निजीकरण हो रहा है। आरक्षण की कहानी समझने जाएंगे। आरक्षण किसी पर नहीं होते तो हमें ये अधिकार नहीं मिलते, और हमारे पुरख अंग्रेजों से नहीं लड़े होते तो शेड्यूल 5 भी लागू नहीं होता। हो गए हमें आई आज बातें करते हैं। गुजरात के अंदर आरक्षण की जब समझ आई, लोग आरक्षण की बात करने लगी। सुनने में आया है कई विधानसभा सीट से बोगस आदिवासी चुनाव लड़के एमपी मंत्री बन गई, सुना है। आरक्षण की बात आती है, फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरी लग गई। और जो वास्तविक मूल मालिक है, उनको आज तक हक नहीं मिला। आरक्षण को अपन समझने लग गए और मोदी जी निजीकरण की ओर चलने लग गए। हुआ कि नहीं हुआ? अभी आपका कहीं हॉस्पिटल दिया निजीकरण में,
कि धरना चल रहा था अपने बियारा के अंदर, निजीकरण के अंदर मैंने खुद ने पार्लियामेंट में कहा है कि देश के अंदर धीरे धीरे जितनी सरकारी नौकरियां नहीं है इतने निजीकरण प्लेसमेंट एजेंसी के तहत कार्मिकों को लगाया जा रहा है, उसके अंदर आरक्षण होना चाहिए। ये बात भारत आदिवासी पार्टी कर रही है। अगर निजीकरण भी कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी में के अंदर भी 100 कर्मचारी लग रहे हैं, उसके अंदर भी रिजर्वेशन पॉलिसी बननी चाहिए। ये भारत आदिवासी पार्टी मांग रही है। क्या ये बात राष्ट्रीय पार्टी वाले बोल रहे हैं? ईद कहीं धर्म निरक्षा कर दिया अपने स्वर्गम जंगा स्वर्गम पट्टो आलमते धरती माते हैं ये तो पट्टो नहीं आलता है, स्वर्गम पट्टो आल बिली भाषा समझ में डालेंगे पक्को तो अवश्य बिल प्रदेश बनेगा, चिंता करो नहीं। ये कलाकार जो थे, हमारे जो गायकार थे, तीनों भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारी छोटी बहन भी कहीं आई है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जब आप गा रहे थे मैं तब महसूस कर रहा था, अंग्रेजी शासन काल के दौरान अंग्रेजों को हमारे पुरखों ने गीतों के माध्यम से चेताया, भजनों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से उनको चेताया। अंग्रेजों को समझ में नहीं आया तो अंग्रेज क्या करने लग गए कि ये लोग नाच रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति है आणि संस्कृति में गीतन माध्यम से कि दमदमावे के वो गीत सड़े और के वो घुमरो माड़ी ने के वो प्लकई के बाहर पड़े दाड़े माते आदमी हिड़ी। तो वही चीज मानगढ़ में भी, क्योंकि किताब में क्या पढ़ाया जा रहा है, मानगढ़ के अंदर गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन हो रहा है, भक्ति आंदोलन हो रहा था। तो नरगन काहे जोड़ बजा रहा था कि अंग्रेजन दिक्कत थोड़ी आती थी, वो बिलराज की मांग कर रहे थे। और ये बात अपन सबको मानना पड़ेगा कि गोविंद गुरु महाराज को जब मानगढ़ से गिरफ्तार करके गुजरात में अपने ये कोई सी कोर्ट में पेश किया, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भी कोर्ट चलता था, तो जो सिपाही गोविंद गुरु महाराज को कोर्ट में पेश करने के लिए लेके गए तो उन सिपाही जज ने पूछा क्या जुल्म किया है उसने। उन सिपाहियों ने कहा ये राज विरोधी काम कर रहा है। तो क्या राज विरोधी काम कर रहा है? तो अलग बिलराज की मांग कर रहा है। ये उस समय जजमेंट में लिखा हुआ है। उस गोविंद गुरु महाराज को जब जज के सामने पेश किया तो उस समय सिपाही ने कहा है, और जो जजमेंट उस समय जो उस जज ने जो आदेश निकाला था उनको जेल किया कि ये बिलराज की मांग कर रहा है इसलिए इसको जेल भेजा जाए, ये लिखा हुआ। 1500 आदिवासी मर गए, देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद इन बिलों को 3 राज्यों में बांट दिया, गुजरात में बांट दिया, मध्य प्रदेश में बांट दिया और महाराष्ट्र में बांट दिया, राजस्थान में बांट दिया, 4 राज्यों में बांट दिया। और आज जब बिल प्रदेश की बात करते हैं, ये अपनी मांग नहीं है, राजकुमार अकेले की मांग नहीं है, भारत आदिवासी पार्टी के अकेले की मांग नहीं है, न कांति भाई या न हमारे विधायक अकेले की मांग है। ये तो गोविंद गुरु महाराज का सपना था, ये तो हमारे पुरखों का सपना था। इस सपने को पूरा करना चाह रहे। और जो बिल प्रदेश का विरोध करता है, समझ लो वो आदिवासी कोण का विरोधी है, समझ लो वो गोविंद गुरु महाराज का विरोधी। मानगढ़ में जाइए, कहीं आदिवासियों को वोट चाहिए तो मानगढ़ कार्यक्रम करो पड़ेंगे। नेता नेता जाएंगे नहीं, मोदी जी जाए, राहुल जी जाएंगे नहीं। तो मानगढ़ का इतिहास को आप पाठ्यक्रम में पढ़ाएं। हमारे 5वीं 6वीं में पढ़ने वाला बच्चा गुजरात के अंदर जो जा रहा है उसको मानगढ़ का पूरा इतिहास पढ़ाओ पहले, सबसे पहले पाठ्यक्रम में। साथियों समय काफी हो रहा है, हमारे 1-2 वक्ता और भी है, आपको सुनना है। लेकिन ये बात ठान लेना, जब हमने राजस्थान में शुरुआत किया था लोग कहते थे क्या होगा क्या होगा, परिवर्तन आया, कई उपलब्धियां है। मैं गिनाना चाहूंगा तो आधा घंटा और लग जाएगा, लेकिन एक आपको एक सैंपल के तौर पे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि क्षेत्र पार्टी नानी पार्टी वाला हो करें। विश्व आदिवासी दिवस 1994 में यूएन ने घोषित किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ। तारीख की बताओ 1994 में वो पैदा था जो तारे 1.5 साल में सोचो, 1.5 साल में 1.5 साल में
1994 में विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ था, लेकिन इन सरकारों ने, भले कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, विश्व आदिवासी दिवस घोषित था, लेकिन किसी भी पार्टी ने विश्व आदिवासी दिवस न मनाया, न ही राजकीय या स्वैच्छिक अवकाश किया। 84 और सागवाड़ा की जनता ने 2018 में 2 विधायक बनाए, एक मेरे को और एक हमारे सीनियर साथी थे राम प्रसाद जी, दोनों को विधायक बनाए। और हमने मांग रखी कि विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश होना चाहिए। गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, हमने मजबूती से मांग रखी और पूरे देश के अंदर सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हुआ, वो राजस्थान में हुआ। ये उपलब्धि है। 1994 में जो विश्व आदिवासी दिवस ये उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषणा की थी, जब 1995 के अंदर से भारत के अंदर मनाना चाहिए था इन पार्टियों वालों को। हर जयंती मनाते नहीं मनाते, हर समाज हर धर्म का त्योहार मनाते, लेकिन आदिवासियों का विश्व आदिवासी दिवस इन पार्टी वालों ने क्यों नहीं मनाया? इसी विचारधारा की बदौलत राजस्थान में 2 विधायक गए और सबसे पहले राजस्थान में राजकीय अवकाश घोषित हुआ। गुजरात में है कि नहीं है? कब हुआ पता है आपको? 2021 में शायद। राजस्थान में होने के बाद या गुजरात बड़ा खबर पड़ी क्यों हारो बाजी जवानो है, पर एम रोकते नहीं रोका गया, हारो बाजेगा ही थे। क्षेत्रीय पार्टियों की बदौलत देश के अंदर आजादी के बाद से आज तक देश के जो कानून बने हैं, अच्छे कानून, गरीब के लिए, पीड़ित के लिए, आदिवासी दलित के लिए हित में जितने भी कानून बने हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों की बदौलत बने हैं। तमिक होगा केंद्रकारी क्षेत्र पार्टी जो वाला सरकार है। एक सबसे बड़ी योजना है, जब जनता इन नेताओं को भीड़ की जरूरत पड़ती है तो कौन सी योजना वाले को याद करते हैं? नरेगा वाले को। करते नहीं करते? सरपंचों को, सचिवों को कह देते हैं कि नरेगा की लेबर ले आओ, लेकिन नरेगा योजना भी क्षेत्रीय पार्टी वालों की बदौलत आई है 2005 में। कांग्रेस वाला कहीं दल कहीं हो गए, कांग्रेस ही आई नरेगा योजना में गई। यूपीए की सरकार थी, 18 से 20 पार्टियों ने मिलके यूपीए की सरकार बनाई थी। मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और क्षेत्रीय पार्टियों ने सोनिया गांधी जी के पास डिमांड रखी कि यूपीए की सरकार को मदद करेंगे, लेकिन देश के अंदर रोजगार गारंटी कानून आना चाहिए। ये क्षेत्रीय पार्टी और सोशल एक्टिविस्ट जो लोग थे, इन्होंने डिमांड रखी। दूसरी डिमांड रखी कि देश के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम कानून आना चाहिए। एक गरीब आदमी भी चाहे कि कलेक्टर कटला वजह, अगर कटला वजह जाए 1 महीना में कटला काम की जानकारी गरीब आदमी भी लेना चाहे तो ले सके, ये कानून आना चाहिए। उस कानून का नाम रखा सूचना का अधिकार अधिनियम। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में आया, ये सारे के सारे कानून क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से जब भी यूपीए सरकार बनी तब आए। कांग्रेस फुल प्रेस में बेटी, रोजगार गारंटी नहीं आपकी। कांग्रेस फुल प्रेस में अगर सरकार में होती, रोजगार गारंटी नहीं आती है, सच्चाई है। मोदी जी तो बंद कर दूंगी कह रहे थे, पर पता नहीं सलाहकारों ने सलाह दे दी कि आप देश में जब भ्रमण करने जाओगे तो सभा में नरेगा के ही लोग आएंगे, इसलिए उन्होंने बंद नहीं किया। लेकिन इसको अपंग करने का काम जरूर कर रहे हैं, उनके बजट में कटौती करने का काम हो रहा है। आज ठान के जाना है, ये पार्टी एक क्रांति के रूप में, एक मिशन के रूप में चल रही है और इस पार्टी के अंदर जनता तय करेगी नेता कौन बनेगा। मैं भी विधायक बना, 2 बार सांसद बना, मैंने तय नहीं किया कि मैं बनूंगा, क्षेत्र की कार्यकर्ताओं ने तय किया राजकुमार बनेगा। यहां पर भी गुजरात के अंदर भी वही हमारा प्रत्याशी होगा, उस क्षेत्र की निर्वाचित जनता कहेगी वही बनेगा। जनता सर्वोपरि है, सिलेक्शन प्रणाली वो लागू होगी। इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा।
देश आजाद हुआ उस समय कुछ लोग चाहते थे वोट का अधिकार मत दो। संविधान सभा की जो डिबेट हुई, हम कहते हैं संविधान बनने में 2 साल 11 माह 21 दिन लगे, तो 18 दिन लगे। संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। तो उस डिबेट में पढ़ना, आप एक जगह कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि दलित पिछड़ा आदिवासियों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनको समझ नहीं है वोट डालने की। और जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, आप उन लोगों को लोकतंत्र सिखाने की बात करते हो जो लोग हजारों सालों से लोकतंत्र जीता आया। इन लोगों को लोकतंत्र की सिखाने की बात कर रहे हो जो हजारों सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीता आया है। आपको लोकतंत्र आदिवासियों से सीखने की जरूरत है। ये बात जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा के अंदर कही। हमें वोट का अधिकार मिला, लेकिन इन राष्ट्रीय पार्टी वालों ने इसका तोड़ निकाल दिया। और तोड़ क्या निकाला? पार्टी हाईकमान और टिकट। इस बात को आप गौर से सुनना, क्योंकि आज तक आपके साथ अत्याचार, आपके साथ शोषण, आपके अधिकारों की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हाईकमान, टिकट, ये 2 सबसे बड़ी बीमारी है। एक कहिए हाईकमान, बिजी टिकट। इन राष्ट्रीय पार्टी वालों ने विचार कर लिया कि हम कंट्रोल कैसे रखें अंग्रेजों की तरफ, तो उन्होंने हाईकमान बनाया और हाईकमान बना के टिकट देने का प्रावधान किया। आपने देखा होगा जो विधायक प्रत्याशी होता है वो टिकट के लिए गांधीनगर चक्कर काटता है, दिल्ली चक्कर काटता है सांसद वाला, और उसके दिमाग में रहता है मुझे टिकट चाहिए, टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। और जनता भी यही सोचती है कि टिकट किने मळे टिकट, कौन लावे टिकट, कौन लावे टिकट। और टिकट मिलते ही आधे तरफ से हम तो जीत गए। लेकिन संविधान के अंदर, भारत का संविधान है, उसमें टिकट का कई हवाला नहीं है। भारत के संविधान में वोट को ताकत दी है, न कि टिकट को ताकत दी है। टिकट तो पार्टी के संविधान में है, भारत के संविधान में वोट ताकतवर है, टिकट ताकतवर नहीं है। ये कागज है, कोरो है, ये पार्टी के संविधान में है। अब जिस विधायक, आपका विधायक पार्टी वालों ने टिकट दिया, उसके दिमाग में क्या है? वो एहसानमंद किसका रहा? आपने पहला 2 चीजें हुई। पहला सिलेक्शन हुआ, उसका क्या हुआ? सिलेक्शन किसने किया? टिकट देने का काम किसने किया? पार्टी हाईकमान ने, मतलब उसका सिलेक्शन। और आपको फिर दिया इलेक्शन करो, आपने फिर इलेक्शन किया, मतलब वोट डाला। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करने का पावर रहा हाईकमान के पास, टिकट उन्होंने दिया और फिर आपको कहा आप इलेक्शन करो। और इस लोकतंत्र को कमजोर करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र उन्होंने रचा कि इलेक्शन पावर खत्म करो और सिलेक्शन पावर महत्वपूर्ण बनाओ। ये राष्ट्रीय पार्टी वालों ने काम किया। मैं उम्मीद करूं आपने मेरी बात को समझा होगा। इलेक्शन मतलब वोट के पावर को खत्म करने का काम करने किया और सिलेक्शन का पावर, टिकट देने का पावरफुल बनाया। अब जिस विधायक को आपने वोट देके जिताया, लेकिन वोट देने से पहले उसका सिलेक्शन हुआ, टिकट मिली, टिकट किसने दी? हाईकमान ने। अब किसके प्रति वफादार रहेगा वो? इलेक्शन के प्रति वफादार रहेगा कि सिलेक्शन के प्रति रहेगा? सिलेक्शन किसने किया? पार्टी हाईकमान ने। तो चलो, विधायक बनने के बाद 5 साल तक आपका नेतृत्व नहीं करता है, वो पार्टी का नेतृत्व करता है। वो आपके प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहता है, आपके प्रति वफादार नहीं रहता है, वो पार्टी के प्रति वफादार रहता है। पार्टी कहेगी उठ, उठेगा। पार्टी कहेगी बैठ, बैठेगा। पार्टी कहेगी लेट, तो लेट जाएगा। पार्टी कहेगी मुंह बंद रख, मुंह बंद रखेगा। और आज नहीं हो रहा है। कभी पता करना, ये राष्ट्रीय पार्टी के जो विधायक हैं, राष्ट्रीय पार्टी के जो सांसद हैं, वो कहीं पार्टी गाइडलाइन ना केरी,
पार्टी हाईकमान से डायरेक्शन नहीं है। पार्टी वालों ने ना कहा, पार्टी नाराज हो जाएगी, पार्टी के विपरीत हो जाएगा, कभी समाज के विपरीत हो जाएगा बोला, कभी समाज का नुकसान होगा बोला, कभी समाज नाराज हो जाएगा बोला, क्योंकि वो पार्टी के प्रति वफादार है, पार्टी के प्रति जवाबदेही है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ऐसी सिलेक्शन प्रणाली दे रही है कि आपका विधायक, आपका सांसद जनता के प्रति जवाबदेही रहेगा, जनता के प्रति वफादार रहेगा। ये बहुत बड़ा काम है और ये काम राष्ट्रीय पार्टी वाले कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आम गरीब जनता का बना नहीं चाहते, वो जनता के हाथ में पावर देना नहीं चाहते। इस पार्टी के अंदर जो अच्छा काम करेगा, जो डट के रहेगा, जो तूफान में भी खड़ा रहेगा, क्योंकि गुजरात में तो शुद्धिकरण में मोटी फैक्ट्री है, वॉशिंग मशीन, तो हमें ऐसा बंदा चाहिए जो वॉशिंग मशीन के अंदर भी फिट नहीं हो। गुजरात में भारत आदिवासी पार्टी से ऐसा जवान चाहिए जी वॉशिंग मशीन में भी फिट नहीं था और पहला वॉशिंग मशीन में गालवान की कोशिश करे तो वॉशिंग मशीन फाटी जाए गुजरात में। इसलिए सिलेक्शन का पावर आपको मिलने वाला है, आप ही सिलेक्शन करोगे, आप ही इलेक्शन करोगे। ये आदमी वॉशिंग मशीन में फिट नहीं था। ये शुरुआत है, आप सबकी पार्टी है, आपकी है, अपनी है। इस देश के गरीब दलित पिछड़ों की आवाज बनने का काम करेगी, हमारे इन महापुरुषों के दूर सपने का साकार करने का काम करेगी। आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आरक्षण नहीं मिल रहा है, इस आरक्षण की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक आखिरी बात बोल के मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगा। जनगणना हो रही है और जनगणना इसलिए हो रही है कि लोकसभा चुनाव के अंदर लोकतांत्रिक तमाचा मिला है, इसलिए हो रही है। और जनगणना के अंदर हमारी आइडेंटिटी को कायम करना है, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी पूजा पद्धति, हमारी धार्मिक पहचान को इस बार हमको कायम करना है। और आदिवासी समुदाय जब अपनी संस्कृति, अपनी पूजा पद्धति, अपनी धार्मिक व्यवस्था की बात करता है, कुछ लोग कहते हैं आदिवासी उस धर्म में हो गया, उस धर्म में हो गया। आदिवासी समुदाय का इतना बिखराव किया है, राज्य में बांटा, धर्म में बांटा। आदिवासी समुदाय ईसाई भी बन गया, बौद्ध भी बनाए, मुस्लिम भी बन गए, कहीं हिंदू भी बन गए। जो धर्म ही नहीं आए थे उससे पहले आदिवासी समुदाय पूजा पद्धति करता आ रहा है, जो आपने देखा है। सभी धर्मों का बाप कहा जाता है और हमको बांट दिया सब में। तो पूजा पद्धति और धार्मिक शुद्धिकरण का काम भी भारत आदिवासी पार्टी कर रही है, आप सबके साथ सहयोग से। और गुजरात के अंदर परिवर्तन आएगा। गुजरात के अंदर आप सभी के जो एक मजबूती से पिछले चुनाव में देखा, दिल्ली तक एक पार्टी आप जी 11 लाख वोट लेगी, तुम्हारे 27 सीटों में कटला वोट लेगी 11 लाख। चेतरभाई वसावा अपने अनीस खान थे के नकल लाए, भले विजय चुनाव लड़ जाए। और हमने नौता भी दिया है और इस मंच से भी दे रहे हैं कि आपको भारत आदिवासी पार्टी में आना चाहिए और यहीं से हम आपको तरीके से करेंगे, क्योंकि दिल्ली वालों नहीं जमेगा, क्योंकि सिलेक्शन में पावर पहला पाए है, इलेक्शन में पावर हमार पाए है। तो इलेक्शन मजबूत रहेगा, सिलेक्शन मजबूत नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ गुजरात कार्यकारिणी को, दाहोद जिला कार्यकारिणी को, समस्त भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी को, मेरी माता बहनों को, आप मजबूती से डट के रहना है, मजबूत ताकत बढ़ानी है और गुजरात के अंदर बड़ा परिवर्तन लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भील प्रदेश, धन्यवाद, जय संविधान।